Let's talk about a superstar from West Delhi who hails from the arena of sports of cricket. I'm pretty sure that you must have guessed by now who I am talking about, because when these few words come together, superstar, West Delhi, cricket, it's none other than Virat Kohli. Today, Virat Kohli turns 36 exactly. He was born on 5th of November 1988, and in this video, we'll take you through the entire journey of this superstar from Delhi. Virat Kohli का जन्म होता है 5th of November 1988 in West Delhi in a Punjabi family. He was born to his parents who were a criminal lawyer and a housemaker. His father Premnath Kohli was a criminal lawyer and his mother Saroj Kohli was a housemaker. एक यंगस्टर जिसको बहुत पैशन था क्रिकेट खेलने का, और वो पैशन आया कहाँ से? द गॉड ऑफ क्रिकेट, द मास्टर, द लिटिल मास्टर हिमसेल्फ, सचिन तेंदुलकर. बचपन में उनके पोस्टर्स, उनकी इनिंग्स देख के इस यंगस्टर का मन किया कि मैं भी क्रिकेट खेलूंगा. एंड एट अ वेरी यंग एज हिज फादर डिसाइडेड दैट इफ यू वांट टू प्ले cricket, let's play it professionally. He took him to the West Delhi Cricket Academy, who was run by the Rajkumar Sharma. And the Rajkumar Sharma, because all the Kohli fans know him as the coach of Virat Kohli, is someone who guided and who was also a father figure to Virat Kohli. Rajkumar Sharma की गाइडेंस में विराट कोहली ने अपना एक यंग करियर शुरू किया, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू किया. वो टेनिस बॉल से लेदर बॉल तक का सफ़र उस वेस्ट दिल्ली एकेडमी में पूरा हुआ. वहाँ से शुरुआत हुई एक ऐसी जर्नी की जो आज लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही है. कोहली एट अ वेरी यंग एज स्टार्टेड प्लेइंग इन अ सीनियर एज ग्रुप. ही डिमांडेड फ्रॉम हिज कोच दैट यू प्लीज कैन यू पुट मी इन अ सीनियर एज ग्रुप बिकॉज आई वांट टू टेक ऑन दोज चैलेंजेस हेड ऑन. हिज कोच राजकुमार शर्मा थोड़े स्केप्टिकल थे. वो दे डिडंट वांटेड टू पुट अ यंग चाइल्ड इन अ वेरी सीनियर एज ग्रुप क्योंकि वो रिस्की हो सकता था. बट उनके बार बार पूछने पे विराट कोहली के राजकुमार शर्मा डिसाइडेड ओके यू कैन प्ले इन द सीनियर एज ग्रुप. एंड व्हेन ही प्लेड he showed his coach what he meant when he said that he wants to take the challenges head on. उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, बहुत अच्छी इनिंग्स आई उस सीनियर एज ग्रुप में, और वहाँ से राजकुमार शर्मा को रियलाइज़ हुआ ओके मे बी दिस इज़ समथिंग बिल्डिंग हेयर, बिकॉज ये एक नॉर्मल कोई ऐसा यंगस्टर नहीं है जिसको क्रिकेट का शौक है. दिस इज समवन हु टेक्स दिस स्पोर्ट वेरी सीरियसली. राजकुमार हैज ऑफन सेड दैट विराट इज समवन हु वांट्स टू प्ले दिस स्पोर्ट नॉट जस्ट फॉर फन, ही वांट्स टू डू एवरीथिंग राइट. जिसको उन्होंने आइडलाइज किया है सचिन तेंदुलकर, उनकी ही तरह वो एक परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं इस स्पोर्ट में. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विराट कोहली हैज़ बीन डूइंग टिल नाउ. वेल, Kohli, as I said, that he was going through a fantabulous young journey in the game of cricket. सब ठीक चल रहा था, but then the tragedy struck in the Kohli family. उनके father 2006 में in the wee hours got a heart attack and unfortunately passed away. रात को विराट कोहली को पता चलता है कि his father is no more. सुबह विराट कोहली डिसाइड करते हैं कि आई कांट लीव अ गेम ऑफ क्रिकेट. उनका रणजी का मैच चल रहा था उस टाइम पे, एंड दैट इज़ व्हेन ही डिसाइड्स दैट आई कांट लीव द गेम मिडवे बिकॉज लीविंग अ गेम मिडवे इज़ अ सिन फॉर मी. एंड दैट इज़ व्हेन ही रिंग्स अप हिज कोच एंड सेज कि मुझे ये मैच खेलना है, मुझे जाके बैटिंग करनी है, मैं बीच में ये नहीं छोड़ सकता. एंड दैट इज़ व्हेन कोहली वेंट टू द ग्राउंड, played a brilliant innings for his team. Delhi came back and then attended the cremation of his father. Now this incident, I am pretty sure you must have heard of this incident a lot of time, but this tells you what विराट कोहली is. और उस टाइम बहुत लोगों को रियलाइज़ हुआ कि विराट कोहली कौन होगा आगे जाके, कितने बड़े सुपरस्टार विराट कोहली बनेंगे, क्योंकि वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन एक यंगस्टर्स में होना जो डिसाइड करता है कि मैं अपनी टीम को बीच में नहीं छोड़ सकता. आई नीड टू कंप्लीट अ गेम ऑफ क्रिकेट बिकॉज लीविंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन बिटवीन इज़ अ सिन फॉर मी. वहाँ से वापस आके he attends the cremation, and that changed Virat Kohli. He became more serious because that was not only his dream, it was also his father's dream that he goes on to play for India one day. 2008 में he joins the under 19 India team. He is made the captain of the team और वो अपने leadership में India को under 19 World Cup जिताते हैं. And that is where
he gets under the radar of all the selectors. वहाँ से उनका चयन होता है सीनियर इंडियन टीम में. He selected into the men's senior Indian team, and in 2008 against Sri Lanka he makes his international debut in an ODI match where he goes on to score only 12 runs, but वो 12 रन सिर्फ शुरुआत ही आने वाले हज़ारों रन्स की. वहाँ से करियर शुरू हुआ, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ विराट कोहली जो आज किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं. There are a lot of milestones in Virat Kohli's career. If we start talking about every milestone, this could be a 2, 3 hour, 4 hour long video. But let's talk about the major milestones in his career. First one came in 2011 where he played his first ODI World Cup और वो ही उन्होंने जीत लिया. उन्होंने बहुत बार कहा है that when we won that ODI World Cup, I saw Sachin Paji crying, I saw UV Paji crying, I saw Bhaji Pa crying, but I could never relate to those emotions because this was my first time. All these legends, Sachin Paji was playing his 6th World Cup, all these legends were playing their 2nd or 3rd World Cup, तो उनके अंदर वो build-up था. But for me, I played my first World Cup, I won it, I thought it's easy यार, आप अच्छा खेलोगे, आप जीत जाओगे. उन्होंने बहुत बार कहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में फिर वो वर्ल्ड कप नहीं आया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इतनी आसानी से आता नहीं है. उनकी लक भी अच्छा था, मेहनत भी थी कि जो पहला ही वर्ल्ड कप था ही वॉन एज अ प्लेयर. So this was a major milestone in Virat Kohli's career, a youngster who wins an ODI World Cup with his icon, his idol in the same 11, Sachin Tendulkar. वहाँ से अगला माइलस्टोन उनकी लाइफ में आता है 2015. Now Virat Kohli, a great batter for the Indian team. He was not just happy with being a batter. He wanted to lead the Indian team. He wanted to lead by example. 2015 में India tours Australia for a 4-match Border Gavaskar series under the leadership of MS Dhoni. But after the very first test, MS Dhoni decides, okay, I'll call it quits from the longest format of the game. I'm not going to play test cricket anymore. This shocks the fans. सबको धक्का लगा, सब shocked थे. बट इसमें से इमर्जेंस हुई एक ऐसे लीडर की, एक ऐसे कैप्टन की जिसकी बात आने वाले कई सालों तक होने वाली है. विराट कोहली वॉज हैंडेड ओवर द रेंज एंड बिकेम द फुल टाइम टेस्ट कैप्टन फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. 2015 एडिलेड में पहला मैच एज ए कैप्टन खेलते हैं. ब्रिलियंट ट्विन सेंचुरीज इन दैट मैच, एंड इन ड्यूरिंग दैट मैच he gives a statement that I will never ever settle for a draw. If there is even a 1% chance that we could win, I will always go for a win. और वहाँ से लेगेसी शुरू होती है विराट कोहली द टेस्ट कैप्टन की. उसके बाद कितने साल उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस जीते, इंडिया में इतने साल अनबीटन रिकॉर्ड, ओवरसीज में जाके 2017-18 में ही वॉन द फर्स्ट एवर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके जीती हो. इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ विराट कोहली. वो जीतने के बाद अनदर माइलस्टोन जो उनकी लाइफ में आया वो ये था कि 2021 में सबसे पहले उन्होंने अपनी IPL की कैप्टनसी जाने दी. He said that I leave the IPL captaincy and also the India T20 captaincy. He was the obviously the captain across for match क्योंकि 2017 में MS धोनी ने डिसाइड किया कि I'll leave the captaincy from the white ball format as well. I'll only play as a player. तो 2017 में विराट कोहली को फुल टाइम इंडिया कैप्टन बनाया गया across for match, पर वो सिलसिला लंबा नहीं चला. Obviously he took India to a World Cup semi-final in England in 2019. Unfortunately कोई ICC ट्रॉफी नहीं आई उनके टेन्योर में. WTC फाइनल भी 2021 में इंडिया रनर अप बन के रह गया. बट 2021 में जब उन्होंने IPL कैप्टनसी छोड़ी उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इंडिया की ODI और टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी. तो इन 2022 विराट कोहली लेफ्ट ऑल हिज responsibilities as captain, and from then, since then he has started playing just as a pure batter. बहुत उतार चढ़ाव भी आए. एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली can't do anything wrong. He was a legend of the game. He is still a legend of the game, but he was scoring centuries for fun, beating a lot of records. In the 2023 ODI World Cup, he went past his idol Sachin Tendulkar, scoring 50 ODI centuries, a record in itself. As of now, he sits at 80 ODI centuries, just 20 shy of his idol Sachin Tendulkar. और अब जो सिलसिला चल रहा है उनका फॉर्म, इट्स अ बिट अप एंड डाउन. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग सेड अबाउट हिज फॉर्म, अबाउट हिज फ्यूचर. व्हेन शुड ही रिटायर? ही हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द T20I format after winning the ODI T20 World Cup in 2024. But now all focus is on Test and ODI. Obviously, we don't know what's the plan in store for Virat Kohli. Till when is he going to play? There's a debate on social media. क्या कोहली 2027 का ODI World Cup खेलेंगे
करेंगे क्या तब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे? वेल, योर गेस इज एज गुड एज माइन. What do you have to say about Virat Kohli, his entire life journey, your favorite innings of Virat Kohli, and anything or everything you want to say about Virat Kohli, do write to us in the comment section down below. और ऐसे ही और VODs और lives आपके लिए आते रहेंगे. All you need to do is subscribe to the Cricket Next YouTube channel and hit the bell icon.